Hello everyone, welcome to session 11 of Learning Excel. Today we will learn how to add header and footer in your Excel sheet. तो चलिए let's start. हेडर और फुटर अपनी शीट में ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या, पेज लेआउट टैब में जाएंगे। पेज लेआउट टैब में यहाँ पे एरो से, जो कि हमने लास्ट टाइम भी प्रिंट ऑप्शंस में सीखा था कि हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, यहीं पे थर्ड टैब में हेडर और फुटर की टैब है। यहाँ से आप अपना हेडर और फुटर कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी इजी ऑप्शन क्या है हेडर और फुटर में जाने का, हम व्यू टैब में जाएंगे। और व्यू टैब में हमने पहले पेज ब्रेक व्यू देखा था कि पेज ब्रेक प्रीव्यू कैसे दिखता है, हमारे प्रिंट वाला। अब हम इसमें पेज लेआउट में जाएंगे। हम जैसे ही पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे आपके 3 टैब्स बने आ गए, ऐड हेडर भी लिखा आ रहा है। तो इस तरह से आप जो भी हेडर ऐड करेंगे वो आपकी शीट में कैसा लगेगा वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस किसी भी बॉक्स में क्लिक करेंगे, लेट्स से आप मिडिल वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाएगी, हेडर एंड फुटर टूल्स लिखा आ रहा है। इस डिज़ाइन टैब में हम जाएंगे तो यहाँ नंबर ऑफ थिंग्स हमें गिवन है, हेडर और फुटर के एलिमेंट्स। तो हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो अगर आपको हेडर लेफ्ट साइड चाहिए तो हम इस बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, सेंटर में चाहिए तो इस बॉक्स में, और राइट साइड चाहिए तो इस बॉक्स में। तो हम फर्स्ट बॉक्स में क्लिक करते हैं और सबसे पहले एक एक करके सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पेज नंबर। तो यहाँ हम पेज नंबर पे क्लिक करते हैं और फिर कहीं पे भी हेडर के बाहर हम किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ 1 लिखा आने लग गया। नेक्स्ट पेज पे हमारा 2 लिखा हुआ आ रहा है, फिर उससे नेक्स्ट पेज पे 3 लिखा आ रहा है। तो ये हमारे सारे पेज नंबर इंसर्ट हो गए हैं। बट हो सकता है आपकी शीट्स इतनी ज़्यादा हो या फिर इतना ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस हो कि जब आप 40th 50th पेज पर जाए तो आप कंफ्यूज हो जाए कि लिखा क्या हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टार्टिंग में पेज मैन्युअली टाइप कर देंगे। अब हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए पेज 1, पेज 2, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हेल्प करेगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए नंबर ऑफ पेजेस। ये नंबर ऑफ पेजेस हमें बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारी शीट में। तो नंबर ऑफ पेजेस हमने इंसर्ट किए, ये 4 लिखा आ रहा है। तो ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पेज 1 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो अब आप देखिए यहाँ पे लिखा आने लग गया पेज 1 ऑफ 4, मतलब टोटल 4 पेजेस का ये पेज 1 है, ये टोटल 4 पेजेस का पेज 2 है। तो इस टाइप से जब आप पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज करंट डेट। तो करंट डेट आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे आज की डेट इंसर्ट हो गई। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम करंट टाइम इंसर्ट करेंगे तो ये अभी इस प्रेजेंट का टाइम इंसर्ट हो गया। नाउ अगर इफ़ वी वांट कि हमारा एक ही सेल में डेट भी आए और टाइम भी आए तो हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले डेट इंसर्ट कर लेंगे, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे और करंट टाइम इंसर्ट कर लेंगे। अब हम बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारी डेट और टाइमिंग्स दोनों लिखी आने लग गई। यही हम साथ में चाहते हैं तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, डेट स्लैश, हम ये मैन्युअली डाल देंगे और ये बाहर आएंगे तो ये डेट, उसके बाद हमारा टाइम लिखा आने लग गया। तो आप डेट एंड भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज गिवन है बेसिकली उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल पाथ। जब हम फाइल पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो हमने ओपन की हुई है ये हमारे सिस्टम में कहाँ पड़ी है वो हमें शो हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, ये देखिए ये फाइल मेरे सिस्टम में सी ड्राइव में लर्निंग सेशंस के फोल्डर में ये मेरी फाइल का नेम है। तो ये मेरे फाइल का पाथ आ गया। तो मे बी आप फाइल जब कॉमन ड्राइव्स पे काम करते हैं और किसी के साथ फाइल शेयर करते हैं तो ये पाथ मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि पर्सन वहाँ पे जाके सीधा पाथ से इस फाइल को एक्सेस कर सके। दोस्तों इस तरह से अगर हमें फाइल का नेम चाहिए फाइल के पाथ की जगह तो हम फाइल नेम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और बाहर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जो भी हमारी एक्सेल वर्कबुक का नेम है वो यहाँ लिखाने लग जाएगा। और फिर अगर हमें वर्कबुक का नेम भी नहीं चाहिए, शीट नेम चाहिए, तो हम शीट नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी हमने अपनी शीट को कोई स्पेशल नेम नहीं दिया हुआ है, सिंपली शीट 1 है तो यहाँ शीट 1 लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर अपनी शीट का नेम चेंज करके देखते हैं, इसको हम मेन डेटा नाम देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी शीट का नेम चेंज जाता है हेडर में। हम फिर से डिज़ाइन में जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन इज पिक्चर। वो देखने से पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये देखिए हेडर और फुटर का एक छोटा सा यहाँ टैब बना हुआ है
और यहाँ पे हम अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें से कोई भी हेडर, जो कि ये बिल्ट इन हेडर्स हैं एक्सेल के, हम इसमें से कोई भी कस्टमाइज चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पेज 1 ऑफ क्वेश्चन मार्क ये हमारा था, तो ऑलरेडी हमने ये मैनुअली टाइप किया था, पेज 1 ऑफ, ये इंसर्ट करके डिज़ाइन में से हमने पहले पेज नंबर इंसर्ट किया था, फिर नंबर ऑफ पेजेस, ये ऑलरेडी हमारा हेडर में बिल्ट इन था। इसी तरह से और भी आपके बिल्ट इन कस्टमाइजेबल हेडर्स हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर फुटर्स भी ये सेम प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं पिक्चर। तो पिक्चर का क्या रेलिवेंट होता है कि लेट्स से हमें अपनी एक्सेल शीट में कोई अपना लोगो इंसर्ट करना है कंपनी का, ताकि जब हम प्रिंट करें उस पर दिखे, या जब हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें उस पर भी हमारी कंपनी का लोगो दिखे। तो यहाँ पे जो पिक्चर फंक्शन है हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एक टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें फ्रॉम अ फाइल पिक्चर ब्राउज करनी है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन ओपन हो गई है जो कि आपके सिस्टम की कोई लोकेशन है। तो जिस भी लोकेशन पे आपके सिस्टम में आपकी लोगो की फ़ाइल पड़ी है आप उसे ब्राउज़ कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपली हमें उस फाइल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारा लोगो हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पिक्चर इंसर्ट तो हो गई, बट इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब हमें अपने पिक्चर रीसाइज करनी है। तो हम डिज़ाइन में, आप ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मेट पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, जो कि पहले हम क्लिक नहीं कर सकते थे। पहले ये गो टू हेडर की तरह शो हो रहा था जिसको हम क्लिक नहीं कर सकते, बट अब ये फंक्शन एक्टिवेट हो गया है। तो हम फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले इस पिक्चर के साइज़ को छोटा कर लेंगे। तो जहाँ पे स्केल लिखा आ रहा है, ये देखिए हाइट आ रही है 100%। तो सबसे पहले हम अपने पिक्चर का साइज़ 15% कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये बहुत छोटा चाहिए, सिर्फ हमें ऊपर लोगो लगाने के लिए चाहिए। तो हम ओके करते हैं। अब बाहर क्लिक करते हैं। देखिए अब साइज़ तो छोटा हो गया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा जो है हमारे डेटा की टेबल को कवर कर रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने हेडर का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो हेडर, अभी हम हेडर देखते हैं, हमारा हेडर यहाँ से स्टार्ट है। तो अगर हम इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो ये हमारा हेडर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, और हम अपने डेटा को भी थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमारा लोगो बिल्कुल सही हमारे हेडर में हमें शो हो रहा है। अभी जो हमने रीसाइजिंग की है वो अगर हम अपनी शीट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो रीसाइजिंग का ऑप्शन नहीं आता। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हेडर के बॉक्स में क्लिक करें, तभी यहाँ पे हमें रीसाइजिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें एक स्मॉल एरो आती है, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने हेडर के मार्जिन को रीसेट कर सकते हैं। बेसिकली हम पेज का मार्जिन सेट करते हैं कि हेडर अब ऊपर से पेज के कितना नीचे आए और हमारा डेटा फिर टॉप से कितना नीचे की तरफ आए, और इस तरह से हमारे मार्जिन सेट हो जाते हैं। अब हम फिर से जाते हैं हेडर के डिज़ाइंस में। तो देखिए हेडर के डिज़ाइंस में हमने ये सारे हेडर एंड फुटर के एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं। कस्टमाइजेबल हेडर एंड फुटर देख लिया जो इनबिल्ट हैं। गो टू फुटर ऑप्शन क्या है, आप गो टू फुटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने फुटर पे पहुंच जाएंगे, और ये सारे फंक्शंस जो हमने अपने हेडर पे लगाए हैं ये आप शीट के सबसे नीचे यानी फुटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन सीखते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो फिर से हम हेडर पे जाते हैं। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज का क्या मतलब होता है कि आपका फर्स्ट पेज आपकी बाकी सारी शीट से डिफरेंट होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे जो भी हमने हेडर लगाया था यहाँ पे चेंज हो गया है, सब ब्लैंक है। यहाँ पे हम न्यू हेडर कुछ भी लगा सकते हैं। लेट्स से सिर्फ हम करंट डेट लगा देते हैं और बाहर क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारी करंट डेट आ गई। अब हम शीट 2 पे जाके देखते हैं। ये देखिए शीट 2 पे जो हमने पहले हेडर लगाया हुआ था वही आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फर्स्ट पेज जब हम हेडर में सिलेक्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट पेज का हेडर सबसे डिफरेंट होता है। तो हम फर्स्ट पेज पे जो भी हेडर चाहे वो सेट कर सकते हैं, और बाकी सारी शीट्स पे जो भी हम हेडर अप्लाई करेंगे वो बाकी सारी शीट्स पे अप्लाई रहेगा। तो दोस्तों इस फंक्शन का बेनिफिट क्या है, कई बार क्या होता है जो हमारा फर्स्ट पेज होता है उस पर सिर्फ हम कंपनी का नेम ही लिखा होता है, कोई डेटा ही नहीं है। हमने फाइल ही इस हिसाब से बनाई है कि फर्स्ट पेज सिर्फ कंपनी का नेम का हो। तो उस टाइम हमें कोई डेटा की उस पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हम नहीं चाहते कि उस पर कोई हेडर और फुटर आए। इसलिए हम अपने फर्स्ट पेज को सबसे अलग कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडर और फुटर को फर्स्ट पेज के। अब एक और ऑप्शन है यहाँ पे, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस में क्या होगा, हम सबसे पहले अपना सारा हेडर डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट पेज का भी। सबसे पहले हम अपने हेडर में जाते हैं, फर्स्ट पेज के डिज़ाइन में ये डिफरेंट फर्स्ट पेज हेडर हटा देते हैं, और जो भी हेडर्स हैं हमारे सारे हम डिलीट कर देते हैं।
अब देखिए, अब हम डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस सिलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस में यहाँ पे आप करंट टाइम लगा दीजिए, जो कि अभी है 2/6। तो और यहाँ पर हम करंट डेट लगा देते हैं। तो अब हम शीट 2 पे जाके देखते हैं। देखिए शीट 2 पे ये वाला हेडर नहीं आया। अब शीट 3 पे चेक करते हैं। शीट 3 पे ये हेडर आ रहा है। तो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस का मतलब क्या होता है, हम जो भी फर्स्ट पेज पे अपना हेडर और फुटर सेट करेंगे वो हमारे सारे ऑड पेजेस पे आ जाएगा, और अगर हमें इवन पेजेस पे कोई हेडर और फुटर चाहिए तो हम अपने इवन पेज पे जाएंगे, जो कि हमारा पेज नंबर 2 है। और यहाँ पे हम जो भी हेडर सेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हम पेज 1 ऑफ 4, ऐसे पेज 2 और 4 हमने सेट कर दिया है हेडर। अब हम पेज 4 पे जाके देखते हैं। देखिए पेज 3 पे पेज 1 वाला हेडर आ रहा है हमारा, और पेज 4 पे पेज 2 वाला आ रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको अपने ऑड और इवन नंबर पेजेस को अलग अलग डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन टैब में डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे हेडर एंड फुटर का लास्ट ऑप्शन क्या है, इससे पहले हम डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस को अनटिक कर देते हैं। हमारा हेडर कॉमन हेडर है फॉर ऑल द शीट्स। अब ये अलाइन विथ पेज मार्जिन्स का एक ऑप्शन है यहाँ पर। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली टिक है, और जैसे हम हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते हैं ये टिक ही होता है। अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारे हेडर की विड्थ चेंज हो जाती है। पहले हमारी हेड की विड्थ हमारे पेज के साथ अलाइन थी, जहाँ से मेरी टेबल स्टार्ट हो रही थी पेज लेआउट, हेडर भी वहीं से स्टार्ट हो रहा था, बट अब वो छोटा हो गया है। तो इसीलिए बेटर है कि हम अलाइन विद पेज मार्जिन्स को टिक करके रखें, ताकि जहाँ पे भी हमारा पेज आ रहा हो वहीं से हमारा हेडर भी स्टार्ट हो। तो हम एक बार बाहर आते हैं, कंट्रोल पी करके हम देख लेते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल पी करके जहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हो रही है वहीं से हमारा हेडर और फुटर भी शो हो रहा है। हमें हर पेज हमारा सेम हेडर एंड फुटर हमें शो हो रहा होगा। तो इस तरह से हम अपने हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर सिर्फ ये डिज़ाइन टैब तक ही नहीं है, आप जो भी हेडर एंड फुटर में लिखना है, लेट्स से सेल्स डेटा ऑफ माय कंपनी, तो देखिए आप हेडर एंड फुटर में कुछ टाइप कर सकते हैं, कोई भी लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर पेज नंबर, करंट डेट, जो भी फंक्शंस यहाँ अवेलेबल है आप सब कुछ फंक्शंस हेडर में भी इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से गो टू फुटर में जाके फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। This is all for this session. Thank you for watching. Please subscribe to our channel Empty Your Cup and press the bell icon, ताकि आपके पास सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with your friends and family so that maximum people can get benefit out of it.